राधे राधे दोस्तों। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि भगवान दुख नहीं देते हैं, हमारे कर्म हमें दुख पहुंचाते हैं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा ना कि भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कराया आपने। मतलब पूरे दिन भगवान को दोष देते रहते हैं, पूरे दिन भगवान को कोसते रहते हैं। बहुत है, देखो कोसना वर्ड में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग हैं आपने देखा होगा कि वो भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान को ब्लेम करते रहते हैं, भगवान को ये बोलते रहते हैं, भगवान को वो बोलते रहते हैं। पर वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है ना, ये हमारा कुछ ना कुछ ऐसा कर्म है ना जो हमें परेशान कर रहा है। भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देते, दुख देते हैं बस केवल हमारे कर्म, जो हमारे बेकार कर्म है ना, जो हमारे बुरे कर्म है ना, वो हमें परेशान करते हैं। भगवान हमें कभी परेशान नहीं करते। भगवान ने हमें शरीर दिया, आत्मा दी, ठीक है, वो परेशान करने के लिए नहीं दी है, वो लोगों की भलाई करने के लिए दी है। ठीक है, कि लोगों का भला करो, लोगों की हेल्प करो, लोगों को जहाँ ज़रूरत हो उनकी हेल्प करो। पर हमने क्या किया, हमने लोगों को परेशान किया, हमने लोगों को पीड़ित किया, हमने लोगों को दुख पहुंचाया, हमने लोगों की प्रॉपर्टी छीनी, हमने लोगों का घर छीना, हमने उसको बहुत परेशान रखा है। ठीक है, अब आप बाद में ये बोल रहे हो कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या कर रहे हो आप, भगवान सारा दुख मेरी ज़िंदगी में ला दिया आपने, भगवान मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं था, जैसे मेरी ज़िंदगी में वैसा हो रहा है। ये सब आपके ही कर्म हैं। आप भगवान को दोष दे करके उनको अपमानित ना करें। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ में हो रहा है और जो हो चुका है वो आपके कर्मों के अनुसार ही हुआ है, ये आप मान लो। कभी भी भगवान की कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं है इसमें, कभी भी आपको परेशान करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा, या परेशान करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा है। ठीक है, ये जो परेशानियां हैं, जो आपकी मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, ये आपके ही कर्म हैं जो आप इस चीज़ से परेशान हो, चाहे इस जन्म के कर्म हो या इससे पिछले जन्म के कर्म हो। पर है कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि भैया मैं तो बचपन से ऐसा रहा हूँ कि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा करा ही नहीं है, मैंने आज तक कभी बुरा सोचा ही नहीं किसी के बारे में, पर मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों हैं, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मैंने तो आज तक कभी किसी को परेशान किया ही नहीं अपने पूरे जीवन काल में, जहाँ तक मुझे याद है। सबकी मेमोरी होती है, सबको पता होता है कि देखो इंसान को सब पता होता है। अगर अच्छा इंसान होगा ना, उसको पता है कि ये मैं बुरा करने जा रहा हूँ, तो वो वहाँ पर रुक जाएगा। उसको पता है कि अगर मैं यहाँ बुरा करूँगा तो आगे मेरे साथ बुरा होना है, वो रुक जाएगा। पर जिसको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होगा, भगवान से कोई मतलब नहीं होगा, जिनको कर्म से कोई मतलब नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो बुरा करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। वो कभी सोचेगा भी नहीं कि हाँ मेरे साथ आगे क्या होगा, वो बुरा करने में एक मिनट भी नहीं पीछे हटेगा। ठीक है, वो बुरा करता चला जाएगा। पर जब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा होने लग जाएगा, जैसे उसने बुरा किया बुरा उसके साथ होने लग जाएगा, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने लग जाएगी, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने लग जाएगी कि वो भगवान को बोलने लग जाएगा, भगवान को कोसने लग जाएगा, भगवान को ये बोलने लग जाएगा, भगवान ये ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया। सब उसको भगवान याद आएंगे, पर उसको तब भगवान याद नहीं आएंगे जब वो दूसरे का बुरा कर रहा था। ठीक है, उसको तब भगवान याद नहीं आएंगे जब वो दूसरे की ज़मीन मतलब उनसे ले रहा था, छीन रहा था, सॉरी। ठीक है, तब उसको भगवान याद नहीं आएंगे। उसको भगवान कब याद आएंगे, जब उसका बुरा टाइम स्टार्ट होगा, तब उसको भगवान याद आएंगे। बाकी पूरी ज़िंदगी तो उसने परेशानी किया है, लोगों को पीड़ित ही किया है, तब उसको भगवान ही याद नहीं आ रहे थे। उसको भगवान तब याद आ रहे थे जब उसका बुरा टाइम स्टार्ट हुआ है। तो हमारी ज़िंदगी में बिना वजह कुछ नहीं होता है। मैं आपको बहुत बार इस अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि बिना वजह पूरी ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। कुछ हमारी ही गलतियाँ जो रहती हैं, हमारे पाप कर्म रहते हैं, जो हमें आकर के परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज के बाद कभी भी भगवान को दोष देना बंद कर दो, भगवान को गलत सलत बोलना बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि जिस भगवान ने आपको बनाया, जिस भगवान ने आपके शरीर का निर्माण किया, जिस भगवान ने आपके शरीर में आत्मा का संचार किया, उसी भगवान को आप उल्टा बोल रहे हो, उसी भगवान को आप उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। ठीक है, मगर ये नहीं पता कि जैसे भगवान शरीर बना सकता है, वही भगवान शरीर मिटा भी सकता है, क्योंकि करता धरता सब कुछ भगवान ही है। ठीक है, अब बहुत सारे नास्तिक लोग होते हैं, आपने देखा होगा, मैं उनके भावनाओं या उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, वे भगवान को मानते नहीं है। वो सोचते हैं कि भगवान कोई एक्सेस इस दुनिया में कोई होए, भगवान ने ना किसी चीज़ का निर्माण करा है, वो भगवान को मानते ही नहीं है। उनका क्या है, देखो नास्तिक अब मैं हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं बोलने लग जाऊँ भगवान
मतलब मेरे जो भी करता धरता और जो भी मेरी ज़िंदगी में जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जो भी है, बुराइयाँ मेरे कर्म है और अच्छाइयाँ भगवान मेरे से करा रहे हैं, ठीक है। जो भी मेरे करता धरता है मेरे भगवान है। अब कोई नास्तिक व्यक्ति बैठा वो कहेगा भगवान तो होते ही नहीं है। वो व्यक्ति होती है जिनको जो पाप करते रहते हैं, उनको पता नहीं है यार कोई भगवान नहीं होते, कोई कर्म नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। बाद में फिर रोते हैं वो बाद में बैठ करके कि यार भगवान ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। वो वही लोग हैं जो भगवान को दोष देते हैं, भगवान को मतलब उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, मगर वही। तो मैं बता देता हूँ, भगवान को बोलने से पहले खुद अपने कर्मों पर ध्यान दो आप, ठीक है। आपने क्या किया, किसी को कितना परेशान किया है यार, आपने इतना परेशान किया उसको, उसकी कोई दुआ थोड़ी ना लगेगी, आपके लिए बद्दुआ निकलेगी उसके लिए, जो बद्दुआ बन के आपको परेशान करेगी। तो कभी किसी ने कहा कि कितना ही कुछ कर लो पर कभी भी किसी का मन ना दुखाओ, ठीक है। मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे से गलती नहीं हुई है, पर मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, पर मैंने उन गलतियों को भगवान को दोष ना दे करके मैं उन गलतियों को सीखा है, उन गलतियों से मैंने खुद को सिखाया है, ठीक है। क्योंकि जाने अनजाने में हमसे भी बचपन में अब बहुत सारी गलतियां हो जाती है जो हमें मतलब पता नहीं होता है। जब देखो हमें गलतियां हमें कब होती हैं, जब हमें उस चीज़ का पता नहीं होता, हमें ये नहीं पता होता कि यार हम जो गलतियां कर रहे हैं उनका हमें परिणाम आगे जा करके भुगतना होगा, तो हम गलतियां करते रहते हैं। पर जिस दिन हमें ये पता चल जाता है ना कि यार ये गलतियाँ जो हुई हैं, मतलब समय रहते अगर कोई चीज़ हमें पता चल जाती है तो वो सही रहती है, ठीक है। ऐसा इंसान कोई नहीं है जिससे कभी ना कभी कोई गलती ना हुई हो, हर इंसान से गलतियां होती है। पर वो सबसे बेकार इंसान है जो गलतियों होने के बाद भी उनसे कुछ सीखता नहीं है, कि गलतियां करे जा रहा है उनसे कुछ सीख ही नहीं रहा है। इंसान वही है जो गलतियां करने के बाद उसको लगे कि यार नहीं अब नहीं होगी गलती, मैं मतलब भगवान को मानता हूँ, भगवान का अंश हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे से कोई गलती हो जिससे भगवान मेरे को पनिश करे, मेरे को परेशान करें। भाई भगवान भी तो उनको परेशान करते हैं ना, ठीक है। भगवान उनको परेशान करते हैं उनके कर्मों के अनुसार, मतलब उसके कर्म भी रहेंगे, उनके गलत कर्म रहेंगे तो भगवान उनको वैसे परेशान नहीं करेंगे, उनके कर्मों के अनुसार परेशान करेंगे जैसे उनके कर्म रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप इस चीज़ को समझो। देखो मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर मैं हूँ, अगर मुझे लगता है ना कि यार अगर मेरे से कुछ पाप कर्म भी बनने जाता है तो मुझे लग जाता है कि नहीं यार मैं अगर गलत करूँगा ना तो मेरे सामने कुछ ना कुछ आगे ऐसा होगा कि इससे ज़्यादा बेकार होगा, फिर मैं भगवान को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं उनको कह नहीं सकता कि यार भगवान आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये मेरी अंदर आत्मा, जो अंदर की आत्मा है ना, मेरे को कह देती है कि नहीं अब ये गलत है विनय, इसको मत कर, ठीक है, मत कर इसको। तो कहीं ना कहीं मैं जो गलतियाँ करने वाला होता हूँ उसको मैं रोक देता हूँ, मतलब माइंड ऐसा मतलब सिग्नल देता है कि नहीं ये गलत है, किसी के साथ गलत नहीं करना, मतलब कोई भी चीज़ हो लेकर के तो मैं एकदम से मतलब माइंड एकदम अलार्म दे देता है। देखा था ना मॉर्निंग में उठने के बाद कोई अलार्म लगा देता है सवेरे मतलब उठने के लिए, ऐसी माइंड जो है ना अलार्म देने लग जाता है, उसको लग जाता है कि यार गलत है, ठीक है। वो उन व्यक्ति को लगता है जो भगवान से जुड़े होते हैं, जो भगवान के प्रति अपना मतलब पूरा जीवन काल उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, उनके प्रति मतलब उनको लगता है ऐसा, ऐसे हर किसी को नहीं लगता है। अभी जो पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, पाप कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, उनको कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त जो है ना, अपना चित्त मन कभी भगवान से जोड़ा ही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में मगन है, वो अपनी ज़िंदगी में पाप करने में लगे हुए हैं, पाप करने में लगे हुए हैं। फिर बाद में उनका जो पाप कर रहे हैं उनके बच्चे भुगत रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, वो खुद भुगत रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, कि फिर कह रहे हैं कि भगवान ये ऐसा क्यों कर दिया आपने, भगवान मैं इतना बुरा था क्या। भाई भगवान ने कुछ नहीं करा है, आपका ही कर्म है जो आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो व्यक्तित्व रखना है दूसरे के प्रति वो अच्छा रखना है। अगर हमारे साथ कोई गलत भी कर रहा है ना तो कोई नहीं, उसको करने दो, छोड़ दो भगवान पे, सब देख लेंगे वो, क्योंकि जैसा हम वाइब्रेशन भेजेंगे वैसे ही हमें वाइब्रेशन लौट करके आएंगे। अगर हम गलत वाइब्रेशन भेजेंगे हमें गलत वाइब्रेशन प्राप्त होंगी। तो छोड़ दो भगवान पे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा करेंगे वो हिसाब वो भगवान कर लेंगे अपने वही खाते में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको बस शांत रहना है, माइंड को शांत रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उसकी क्रिया का एकदम तुरंत प्रतिक्रिया दे दी, मतलब उसने क्रिया करी, उसने बोल दिया, आपको कुछ भी बोल दिया, गाली दे दी मान के चलो, और आपने उसको प्रतिक्रिया गाली के रूप में दे दी, तो जितना पाप उसने किया है उतना पाप आपने कर दिया उसको रिटर्न में दे करके। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई हमें कुछ बोल भी रहा है ना तो आप बस मन को शांत करना है और सोचना है कि इनका जो हिसाब जो है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले कर लेंगे, ठीक है। तो इतना परेशान नहीं होना है आपको, और थोड़ा सा अपना आपको शांत रखने की मतलब आपको शांत करने की कोशिश करना है, खुद को शांत करने की कोशिश करना है, ठीक है। खुद को शांत रखना है, कूल रखना है, ठीक है।
ठीक है। और ये सोचना है कि जैसा ये कर रहा है ना, कभी ना कभी इसके साथ में ऐसा होगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि कब होगा, कैसे होगा। उसके पीछे परेशान नहीं होना कि बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं यार इसका बुरा क्यों नहीं हो रहा है, इसका बुरा क्यों नहीं हो रहा है। भाई हो जाएगा बुरा, हो जाएगा, जब समय आएगा तो बुरा हो जाएगा। और कब उसका समय आएगा मैं पिछली वीडियो में आपसे बता चुका हूँ, ठीक है। हर किसी का समय आता है, हर बुराई का समय आता है, हर अच्छाई का भी समय आता है। अगर आपने अच्छा किया है तो एक टाइम ऐसा होगा कि अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अच्छा होगा। जैसे हम वाइब्रेशन इस पूरे ब्रह्मांड में भेजते हैं, यूनिवर्स में भेजते हैं, वैसे ही हमें वाइब्रेशन प्राप्त होती है। अगर हम गलत वाइब्रेशन भेजेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेंगे, तो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन प्राप्त होगी। तो भगवान को कभी दोष ना दें। भगवान की तो महिमा इतनी अपार है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके दिया हुआ शरीर उधार का शरीर है जो उन्होंने हमें दिया है, आत्मा दी है, ठीक है। तो इस शरीर और आत्मा का सम्मान करें, लोगों का सम्मान करें, ठीक है। एक दिन ये शरीर और ये आत्मा वो वापस भी लेने वाले हैं, कभी जब उनका हमारा टाइम हो जाएगा तो वापस ले लेंगे। और इस आत्मा को किसी और जन्म में किसी और कार्य के लिए हमें भेजेंगे करने के लिए, क्योंकि बॉडी ये शरीर तो ऐसे का ऐसे ही रखा रह जाएगा, ये तो जल जाएगा, ठीक है। इसका कोई महत्व नहीं रहने का, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। पर ये आत्मा जो इस बॉडी में है, इस शरीर में है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आगे जा कर के अच्छे कर्म के लिए भगवान किसी और जन्म में भेजेंगे आपको। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को एक शरीर समझ के परेशान ना होइए। ये बस केवल एक माटी का शरीर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको आई थिंक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ मैं आपसे बहुत कह रहा हूँ कि जितना हो सके अच्छे कर्म करिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान आपका ज़रूर उद्धार करेंगे। इस बात को मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। तो कभी भगवान को दोष ना दें कि भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे।